मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज। इस समय हम जीएनपुर में मौजूद हैं, जहां पर नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों में तमाम प्रत्याशी उतरे हैं। ऐसे में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल प्रभारी अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसटी इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद अवनीश जी। नगर निकाय का चुनाव है सामने, क्या क्या मानते हैं? क्या मानते मतलब तैयारियों को लेकर के क्या? देखिए, नगर निकाय का जो चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े मजबूती से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार कर लड़ेगी और ज़्यादातर सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। यहाँ पर सामान्य सीट हो गई है, ऐसे तमाम प्रत्याशी उतरेंगे। जैसा कि हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि आप भी मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए, रही बात आजमगढ़ जनपद के नगर पंचायत जीएनपुर का, तो नगर पंचायत जीएनपुर इससे पहले पिछड़ी जात के लिए आरक्षित हो गई थी। इस वर्तमान में ये सामान्य सीट के लिए हो गई है और मेरी तैयारी बहुत पहले से थी। आज नगर पंचायत जीएनपुर सामान्य सीट के लिए आरक्षित हो गया है। अगर बहुजन समाज पार्टी सामान्य सीट से टिकट हमको देती है तो निश्चित रूप से जीएनपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, जीएनपुर का चेयरमैन बसपा की झोली में भी डालने का काम मैं करूंगा। बहुजन समाज पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे लोकसभा का भी चुनाव है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? लोकसभा का चुनाव तो वर्तमान में इस समय जो मोदी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जगह जगह अपराध, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जगह जगह हर क्षेत्रों में बढ़ गया है। भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां भ्रष्टाचार हो नहीं रहा हो। और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कितना तेज़ी से महंगाई बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो यह जनता महंगाई से निजात पाई थी, लोग सुचैन से आराम से जीवन व्यतीत करते थे। तो ये प्रदेश की जनता चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, बहुत दमदारी से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा सीटों पर जीतकर अपनी नेता बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। कल आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था, ऐसे में हम विकास करके आजमगढ़ को फिर से आजमगढ़ बना रहे हैं। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे, अगर आजमगढ़ को आतंकगढ़ कह रहे हैं तो एक तरीके से आजमगढ़ जनता को गाली देकर गए हैं। कैसे कह सकते कि आजमगढ़ आतंकगढ़ है? यहाँ से हरिओ जी पैदा हुए, राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, शिवली नुमानी पैदा हुए, यहाँ तमाम ऐसे विश्व स्तर के यहाँ साहित्यकार थे, प्रोफेसर थे, अधिकारी बनकर गए हैं। कह दिया जाए कि आतंक का गढ़ है तो निश्चित रूप से आजमगढ़ वालों के गाल पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी उनके विद्यालय पर अखिलेश यादव जी ने माननीय कांशीराम साहब जी की प्रतिमा का अनावरण किए और कहे कि मुलायम सिंह यादव और माननीय कांशीराम साहब मित्र थे और उनके कारवां को अखिलेश यादव आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव की रही बात, अखिलेश यादव की कह रहे हैं, अगर माननीय साहब को मानते तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले माननीय साहब हैं। अगर इतना हमदर्द हैं तो बहुजन समाज पार्टी में विलय कर लें। दूसरी बात, विलय नहीं कर सकते तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने महापुरुषों के नाम से जिला बनाने का काम किए थे, सबको जिला उनके नाम को बदलने का काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क जो आजमगढ़ लखनऊ में बनाया गया था, उसका नाम बदल कर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिए। अनुसूचित जात के लोग भूले नहीं हैं, आज भी भूले नहीं हैं अनुसूचित समाज के लोग कि प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर पिछले कई सालों से जो प्रमोशन पाकर दूसरे पद पर चले गए थे, उनका डिमोशन करने का काम किए हैं।
और उनके कमर को तोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। यह समाज अभी भूला नहीं है। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, इसलिए तमाम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता रही है तब तक लोगों को पता रहा है कि बीएसपी अपने एजेंडे पर काम की है और उस एजेंडे में जो भी आया है तो उसका भुक्तभोगी रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़े अपराधी को, राजा भैया को जेल में डालने का काम की थी और वही माननीय अखिलेश जी आए तो मंत्री बनाने का काम किए। चूँकि लोकसभा की जिम्मेदारियों की आप कह रहे हैं कि हम लोग दावेदारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो दिग्गज चेहरा है जिस पे बहुजन समाज पार्टी जीता करती थी, वो चेहरे अब समाजवादी पार्टी में चले गए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। इस देश में भाईचारा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है, वो मिशन है। सिर्फ सत्ता के लिए बहुजन समाज पार्टी काम नहीं करती है। और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि जो चेहरे हैं सपा में आ गए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम करती है और नेता को लेने का काम करते हैं। जितने भी गए हैं समाजवादी पार्टी में, आपको पता होगा समाजवादी पार्टी में जितने नेता गए हैं बसपा को छोड़कर, वो नेता एक मामूली सा कार्यकर्ता हुआ करते थे और अपने गांव की प्रधानी का मेंबरी जीतने की हैसियत नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी ने उनको लाकर नेता बनाने का काम किया, विधायक, सांसद, मंत्री बनाने का काम किया। इसको सपा लेकर अगर अपने आप को 30 मार खां समझती है तो भूल जाए कि बसपा नेता बनाती है और ऐसे वैसे कई नेता बसपा बना देगी। और इस देश और प्रदेश में जो नेता बहुजन समाज पार्टी ने अनुसूचित समाज को छोड़िए पिछड़े समाज को जिंदा करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। राजभर समाज के हों, चौहान समाज के हों, मौर्य समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, जो राजनीति में समाप्त हो चुके थे, बहन जी ने, मानवर साहब ने उन सबको नेता बनाकर और गद्दी, राजनीतिक गद्दी देने का काम किया है। लगातार ओम प्रकाश राजभर जी बहन जी की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री मान करके चुनाव सभी पार्टियों को लड़ना चाहिए। क्या लगता है, तारीफ करते नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके शुरुआती इतिहास को देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे और बहुजन समाज पार्टी का जो भी कार्यकर्ता रहा है वो मानवर साहब का शिष्य रहा है। वो समझता है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है, वो देश में कैसी व्यवस्था चाहती है और उनको लगा होगा कि बहन जी देश की अगर प्रधानमंत्री हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सकती हैं। उनको लगा होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी चूँकि अस्थायी तो नहीं है, एक जगह रहने का काम नहीं करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में अगर वो आ जाए और विलय कर ले तो निश्चित रूप से बहुत बदलाव होगा ही। और बहन जी को ओम प्रकाश राजभर अगर नेता मान लिए हैं तो तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको नेता मानकर, बहन जी को नेता मानकर प्रधानमंत्री की कुर्सी को प्रपोज कर उनके बहुजन समाज पार्टी के अंदर चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से प्रदेश में नहीं देश में बदलाव होगा। क्योंकि कई पार्टी के लोग हर प्रदेश में सभी लोग बहन जी को नेता मान लें और कह दें तो हर प्रदेश में अनुसूचित समाज के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मानवर साहब के मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बदलाव हो सकता है। तो देखिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार जी से हमने बात किया। उन्होंने कहा कि अगर सभी दल के लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को अगर नेता मान लें तो वास्तव में 2024 का चुनाव जीत हासिल करेंगे और एक नया प्रधानमंत्री, वो भी दलित प्रधानमंत्री, अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री आप पा सकते हैं, ये जिलाध्यक्ष जी ने कहा। तो देखते रहिए SD इंडिया न्यूज़ अवनीश धमदर्शी के साथ। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।